अब देखो भाई, पढ़ाना नहीं है, दाढ़ी पूरी करना है। वो कर रहे थे क्या ऐसा? कौन रोक सकता है तुमको अगर तुम कहो तो? जरूरी है ना, इंजीनियरिंग में वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में कैसे आएगा? सस्पेंशन ऐसे होता है। हाँ तो उसमें इंजन, पहले तो तुम्हारे जितना अब तक हो गया ना जो कल टेस्ट में आएगा ना, ये ध्यान रख लेना। स्कीम के 2-4 क्वेश्चन स्कीम के भी आएंगे। गुड आफ्टरनून है 20 हाँ, आज तक का सारा, आज वाला नहीं आएगा। हाँ आज वाला नहीं आएगा ना, तो सोशियोलॉजी का ज्यादा पार्ट आएगा। ठीक है, तो सोशियोलॉजी ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन डिफ्यूजन के भी होंगे। ठीक है, और सब के मिक्स। ठीक है, होगा सब में से, ऐसा कोई चैप्टर है वो छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो पढ़ के अब तक का पूरा आना है। कल वाला सोशियोलॉजी में किसी को कोई दिक्कत, घर जाके पढ़ा? हाँ, टाइम नहीं मिला? हाँ, पढ़ा नहीं? किस ने पढ़ा? किस ने पढ़ा? सही ईमानदारी से बताओ, किस ने पढ़ा? तो क्या समझ में, कुछ पढ़ते हैं तो होता है पक्का, कुछ ना कुछ नहीं समझ में आता। ऐसा कुछ नहीं होता 100% समझ में आ गया हो। हाँ, गुड आफ्टरनून। बताओ भी, ऑनलाइन वाले भी, किसी को कोई सोशियोलॉजी में दिक्कत है? कोई क्वेश्चन तुमने किया वो तुमसे हुआ नहीं? रूम पे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता सर, तो रूम से बाहर निकल के पढ़ लिया करो। निकालो कैसे ही तो टाइम। हाँ चलो भाई, क्या पढ़ा था सोशियोलॉजी में, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट पूरी सोशियोलॉजी का ना। सोशियोलॉजी क्या थी भाई? स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है उसको अपन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। और ह्यूमन रिलेशनशिप की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? तो दो चीजें एक साथ याद रख सकते हो कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज इक्वल टू सोशियोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर इज इक्वल टू साइकोलॉजी। ठीक है, हाँ सर कॉलेज जाके आने में ही टाइम हो जाता है। सोशियोमेट्रिक लीडर कुछ नहीं होता। सोशियोमेट्रिक मैंने टेक्निक बताई थी ना लीडर चुनने की, सबसे बेस्ट टेक्निक है भाई सोशियोमेट्रिक। कैसे बनाते हैं? सोशियोग्राम बनाते हैं। ठीक है, जो ग्राफिकल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन डालते हैं उसको बोलते हैं सोशियोग्राम, और उसके बेस्ट पे जो चुनते हैं लीडर उसको अपन क्या बोलते हैं? सोशियोमेट्रिक मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ लीडर, है ना? मेथड पढ़े थे अपन ने, बस वही है। हाँ, उसके बाद क्या पढ़ा भी अपन ने सोशियोलॉजी में? सोसाइटी पढ़ी। सोसाइटी का मतलब क्या होता है? हाँ, एक साथ रहे, कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। ठीक है, वो सोशियोलॉजी थी। उसके एलिमेंट्स पढ़े अपन ने, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल कौन कौन से थे? आइडेंटिटी, कॉम्पोजिशन, इंटर ग्रुप रिलेशंस, इंट्रा ग्रुप रिलेशंस, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं एक सोसाइटी का, है ना? उसके बाद अपन ने उसके फंक्शनल पढ़े। फंक्शनल कौन कौन से थे? ऑब्जेक्टिव, नॉर्म्स, लीडर्स, रिसोर्सेज, है ना? वो पढ़े। तो 4 ये याद रखने, 4 वो, तो फंक्शनल एलिमेंट ये थे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा भाई? सोशल। सबसे कहां पहुंच गए? पहले ग्रुप पढ़ा। ग्रुप पढ़ा या फैमिली पढ़ी? पहले फैमिली पढ़ी। फैमिली में क्या था भाई? क्या क्या याद रखना था? डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप, और इसका काम क्या है?
प्रोक्रिएशन एंड सोशलाइजेशन या अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रंस, ये काम है भाई फैमिली का। फैमिली अपन ने उसके क्लासिफिकेशन देखा, फैमिली कैसा वर्ड है, रोमन वर्ड, रोमन भाषा का शब्द है ना। फिर अपन ने उसकी क्लासिफिकेशन देखा, फैमिली किस किस पे, ब्लड रिलेशन पे। फिर अपने को एक याद रखनी है भाई, और तो तुम याद रख लोगे, जिम कौन सी, क्या था वो ये मैंने जीमन से एक बार बोल के छोड़ दिया, तो इसका मतलब कि वही होगा जीमन शाफ्ट गैलेस शाफ्ट, वो तो ग्रुप था, ग्रुप का क्लासिफिकेशन था। फैमिली का क्या था, हाँ कॉन्जुगल और कॉन्सन्ग्यूनस फैमिली है ना। कॉन्जुगल फैमिली कौन सी होती है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, हाँ कॉन्जुगल फैमिली मतलब नो ब्लड रिलेशनशिप। तो फॉरेन फैमिलीज होगी, जो वेस्टर्न फैमिलीज हैं, वो इंडियन फैमिलीज कैसी होती हैं, कॉन्सन्ग्यूनस, जिसमें ब्लड रिलेशनशिप एक साथ रह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, ग्रुप, ग्रुप का मतलब दो या दो से ज्यादा लोग क्या करेंगे भाई, रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन करेंगे और इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। ग्रुप अपन ने देखा, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बाद में और भी टाइप देखे, पर अपने को याद रखना है जीमस शाफ्ट गैलेस शाफ्ट। जीमस शाफ्ट किस जैसा होता है, प्राइमरी ग्रुप जैसा जिसमें ट्रेडिशनल रिलेशंस या पर्सनल रिलेशंस होते हैं, ठीक है, वो तो जीमस शाफ्ट में होते हैं। गैलेस शाफ्ट में पर्सनल और ट्रेडिशनल रिलेशंस नहीं होते, है ना। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, ग्रुप हो गए, ग्रुप पे ये तो तुम कर लोगे ना, हाँ हा? क्या दे रखे, क्या इन ग्रुप आउट ग्रुप, वो क्लासिफिकेशन, तो अब तुम इससे पहचान जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको, समझ आई। अब इन ग्रुप आउट ग्रुप बोले तो इन ग्रुप कैसा होगा, प्राइमरी टाइप होगा जिसमें वी फीलिंग होगी। आउट ग्रुप मतलब उसमें अपन फील करेंगे कि अपन इस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है, अपन आउट है, आउटसाइडर, बस। अब नाम से पता चल जाएगा, जिसमें कंफ्यूजन होगी वो यही थे, ठीक है। वॉलंटरी ग्रुप, इनवॉलंटरी ग्रुप, तो वॉलंटरी मींस विद चॉइस और इनवॉलंटरी मींस विदाउट चॉइस, है ना। चलो उसके बाद कम्युनिटी पढ़ी, कम्युनिटी में अपन ने क्या कहा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात जियोग्राफिकल डिमार्केटेशन होगा। और टेलर ने क्या कहा भाई कि ये ऐसा ग्रुप है जो क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है ना। ये टेलर ने बोला कम्युनिटी एक ऐसा है, ग्रुप है जो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ है जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा उसके कम्युनिटी के अंदर, कुछ और था क्या कम्युनिटी में, हाँ एसोसिएशन क्या होता है भाई, एसोसिएशन जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन, है ना। तो क्या होता है, जब तक उनका कॉमन इंटरेस्ट है वो तब तक क्या है, एक साथ है, एक ग्रुप बनाया उन्होंने, ठीक है, एक कॉमन गोल या इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, उसको अपन ने क्या बोल दिया, एसोसिएशन। एक होता है कलेक्टिविटी, कलेक्टिविटी पढ़ा ना अपन ने, हाँ कलेक्टिविटी नहीं पढ़ा, चलो एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं कलेक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। कलेक्टिव होना, इकट्ठे होना, कलेक्टिविटी उसको बोल दिया कि भाई एक कोई एक ये था सेंटर ऑफ फोकस था जिसको लेके लोग इकट्ठे हो गए, आपस में इंटरेक्शन नहीं होना, होना दोनों चीज हो सकती हैं, बट उनका फोकस क्या है, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सिंगल है, ठीक है। तो वो क्या है, कलेक्टिविटी है। जैसे अपन क्राउड बोलेंगे तो क्राउड क्या है, एक कलेक्टिविटी का उदाहरण है ना, क्राउड है। मोब जिसको बोलेंगे अपन, मोब है या ऑडियंस है, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये कलेक्टिविटी है। पर क्राउड में क्या फर्क होता है और ऑडियंस में क्या फर्क है, क्राउड एक दूसरे को जानती है, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एक सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग उसको देखने के लिए इकट्ठे हो गए, तो क्या है, क्या है वो, क्राउड है। तो अभी क्या है, उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक है, आपस में कोई उनका इंटरेक्शन नहीं है, एक दूसरे को कोई जानता नहीं है, बट अभी एट टाइम उनको एक चीज वो उनके लिए कॉमन है, ठीक है। न उसको जानते वो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अचानक हुआ है सब कुछ, डेलिब्रेट नहीं है बिल्कुल,
ठीक है, बिल्कुल एकदम अचानक उसी पॉइंट पे कुछ और वो इकट्ठे हो गए, तो वो क्या कहलाएगी? क्राउड। अगर वही क्राउड अग्रेसिव हो गई, उसने कुछ तोड़ फोड़ कर दी, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया? मोब बोल दिया। ठीक है, वही क्राउड शांत खड़ी है, एक अट्रैक्शन है, वो अचानक सामने आया, उसको देख के वो रुक गए, वो उसको कोई उठा के एम्बुलेंस में डाल के ले गया, वो भी अपने घर चले गए, वो तो क्या है? क्राउड। अभी वो क्राउड इकट्ठा हो रखी थी, उसने तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी, तो वो क्राउड नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी? मोब। अगर अग्रेसिव बिहेवियर आ गया तो वो क्या कहलाएगी? मोब कहलाएगी। ठीक है, ऑडियंस क्या होता है? ऑडियंस में प्री डिसाइडेड होता है कि वो क्या देख रहे हैं, अचानक उनके सामने कुछ नहीं आ रहा। जैसे आप मूवी देखने गए तो अपन ने टिकट करवाई, अपन ग्रुप बना के गए, सब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बट वो एकदम अचानक नहीं है, अपन ने पहले से डिसाइड किया कि अपन वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको अपन क्या बोल देंगे? ऑडियंस। तो क्राउड और ऑडियंस में डिफरेंस पता चल गया। तो ये सारे कलेक्टिविटी के एग्जांपल। ठीक है, और क्या हो सकता है अभी कलेक्टिविटी का एग्जांपल? हाँ, पार्टी। मेला है, वो कलेक्टिविटी है, उसमें कैसा आएगा भाई? क्राउड होगी क्या उसमें? क्राउड ही तो होगी, लेकिन क्या करें? क्राउड होती है तो वो पब्लिक होगी या क्राउड होगी? पब्लिक होगी। तो इसमें अंतर क्या भाई? पब्लिक तो होता है ना, आपने अभी एग्जांपल दिया, इसमें ऐसे देख के भी रुक जाता है ना कि अच्छा लगा। स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना, अलग अलग बिछड़े बिछड़े अलग अलग ग्रुप्स होंगे पीपल्स के, वो क्या कहलाएगा? पब्लिक कहलाएगी, है ना। उसमें कोई जानते हैं दो चार एक दूसरे को, ये ग्रुप आया गांव से किसानों का, वो एक दूसरे का आपस में इंटरेक्ट भी है वो, ठीक है, तो वो पब्लिक कहलाएगी। उसमें स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ पीपल्स होगा। ठीक है, क्राउड में तो कोई किसी को नहीं जानता, ठीक है, उसमें आपस में जानकारी होगी, और वो एकदम अचानक नहीं इकट्ठी होगी पब्लिक। पब्लिक को पहले से पता होगा कि अपन इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, ठीक है, तो वो पब्लिक होगी। स्केटर्ड ग्रुप ऑफ पीपल, जो कोई कॉमन एक चीज को देखने के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उनका क्या है? कॉमन है। तो ध्यान क्या रखना है कलेक्टिविटी में, कि एक कुछ लोग इकट्ठे हुए, ग्रुप ऑफ पीपल, जो जिनका क्या है? कॉमन अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की कलेक्टिविटी हो सकती है, या तो क्राउड हो सकती है, या वो मोब हो सकती है, या वो पब्लिक हो सकती है, या वो ऑडियंस हो सकती है। अचानक किसी ने देखा, अचानक रुक गए, तो वो क्या है? जानते नहीं, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो क्राउड है। वो अग्रेसिव हो गई तो क्या है? मोब है। उसने कुछ तोड़ फोड़ कर दी तो वो क्या है? मोब है। ठीक है, अगर पहले से डिसाइडेड है और एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देखने के लिए गए हैं, थोड़ी देर के लिए बैठे भी हैं, ठीक है, एक जगह पे, तो वो क्या कहलाएगा? ऑडियंस कहलाएगा। ठीक है, और पब्लिक क्या होगी? स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ पीपल, जिनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कॉमन। ठीक है, ध्यान रख लोगे, कलेक्टिविटी लिख के चार चीजें लिख लो उसके, अगर नहीं लिखा है तो। इनमें अंतर ध्यान पड़ जाएगा भी फिर। क्राउड अलग अलग टाइप की हो सकती है भाई, एक्शन क्लाउड हो सकती है, एक्सप्रेस करने वाली हो सकती है, शांत हो सकती है ना। क्राउड, मोब, ऑडियंस, पब्लिक। सर कॉलेज, अच्छा, ठीक है।
चलो एक नई चीज आ गई। अब इसके बाद क्या बच गए हैं? 4 नई चीज आ गई। कलेक्टिविटी के ये टाइप्स है ना। हाँ, फिर उसके बाद क्या था? सोशलाइजेशन। तो ये प्रोसेस है क्या करने की? सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन देने की। सोशियोलॉजी का सोशलाइजेशन कौन करता है? बस। और आगे क्या था? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है अभी? हाँ, सोसाइटी को जो बांट रहा है। तो बांटते रीजन क्या, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या थे? हाँ, डिफरेंशिएशन एंड इवैल्यूएशन। वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब समझ जाओ तुम। हाँ, ठीक है। ये कल नहीं, हमेशा कभी भी आ सकता है ना। ठीक है। डिफरेंशिएशन एंड इवैल्यूएशन क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कारण है ये। ठीक है। डिफरेंशिएशन किस में होता है भाई? कास्ट में। और इवैल्यूएशन किस में होता है? क्लासेस में। दो टाइप के देखिए अपन ने, टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मेनली कितना होता है? या तो क्लास बेस्ड होता है या कास्ट बेस्ड होता है। कास्ट बेस्ड होता है वो कैसा होता है भाई? नॉन लिविंग थिंग्स के ग्रुप को क्राउड। हाँ, अब इसने क्वेश्चन पूछा है सर, नॉन लिविंग थिंग्स के ग्रुप को क्राउड बोल सकते हैं क्या? नॉन लिविंग थिंग्स के को क्राउड बोल सकते हैं क्या? तुम कभी ऐसे बोलते हो कि क्राउड ऑफ बोटल्स, क्राउड ऑफ बैग्स बोलते हो क्या? क्राउड ऑफ बुक्स होता है क्या कुछ? तो बस नहीं होता, तो बस नहीं होता। हाँ, क्राउड ऑफ पीपल्स ही होता है, लोगों का ही जो भीड़ हो सकती है ना। ठीक है भाई, नॉन लिविंग को नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो। क्या उसके बाद में क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी 3 टाइप की थी, कैसी कैसी? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे बट सेम स्टेज पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफिकल मोबिलिटी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे। उसके बाद क्या था? सोशल इंटरेक्शन कितने टाइप का होता है? कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन से भी पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन कौन सा है? कोऑपरेशन, ठीक है। कौन सा? कोऑपरेशन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि कोऑपरेशन मतलब वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल। फिर अपन ने देखा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन कैसा था भाई? डिफरेंशिएट है, ठीक है। कोई डिफरेंशिएशन है आपस में, उसके बाद भी वो साथ में काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब हो गया एकदम घुल गए, ठीक है। हाँ, अकोमोडेशन में कुछ रहेगा डिफरेंस, ठीक है, बट फिर भी साथ रह रहे। तो अकोमोडेशन अपन ने टाइप देखा अकोमोडेशन के, कौन कौन से थे? कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कन्वर्जन कर लेंगे, हाँ, आर्बिट्रेशन कर लेंगे, ट्रस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इनका पता ही है तुमको क्या होता है इनके अंदर। एसिमिलेशन का मतलब ब्लेंडिंग और फ्यूजन हो जाता है, उसमें कोई कल्चरल डिफरेंस नहीं दिखता, ठीक है। फिर उसके बाद में कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब compete करते हैं किसके लिए? रिसोर्सेज के लिए और गोल पे पहुंचने के लिए। जबकि कॉन्फ्लिक्ट में क्या करना चाहते हैं? उसको एलिमिनेट और वाइप आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो भी सामने वाली पार्टी है वो एकदम आपने से रास्ते से हट जाए, ठीक है। ये अंतर था दोनों में। फिर उसके बाद क्या था?
सोशल इंस्टीट्यूशंस कितने थे? कौन कौन से? फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट। ठीक है, ये ध्यान रख लोगे इतना तो। इंस्टीट्यूशन क्या होता है भाई? क्रिस्टलाइज मैकेनिज्म, याद रखना है, बहुत जरूरी है। क्रिस्टलाइज मैकेनिज्म है, ठीक है। और किसके लिए बनाया सोसाइटी ने? अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, बस इतना से कहानी है। फिर आगे क्या था? सोशल है, सोशल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन क्या थे? दो टाइप के हो सकता है ना, कैसे कैसे? मैनिफेस्ट और लेटेंट। जो इंटेंडेंट है वो कैसे हैं? मैनिफेस्ट हैं। जो इंटेंट नहीं किए फिर भी आ गए वो क्या है? लेटेंट। अचानक बिल्कुल, जो चाहते नहीं थे फिर भी आ गए, वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं। फिर अपन ने क्या देखा भाई? सोशल ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की होती है? होता क्या है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में? इंस्टीट्यूशन से कैसे अलग है भाई? अगर तुमको क्वेश्चन पूछे कि सोशल इंस्टीट्यूशन से सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे अलग है, तो एक मैंने इसके जो आपको डेफिनेशन लिखा है इसमें एक बात है लास्ट में, हाँ, कि भाई लास्ट में एक बात है जो देखो कि एक लाइन है, हाँ, लास्ट लाइन जो कि वो सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं पूरा कर पाता इसलिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन करता है। लास्ट लाइन क्या? पूरी डेफिनेशन पढ़ो। हाँ, क्या लिखा है? एक जना पढ़ो, एक जना, एक डेफिनेशन पढ़ो पूरी, एक जना डेफिनेशन पढ़ो। units to promote and achieve some common purpose and interests that are not especially expressed in institutions. अब इससे ये डिफरेंस है दोनों में कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी लोगों को, कि तो यही तो लाइन है कि जो पर्पस और इंटरेस्ट वो एक्सप्रेस इंस्टीट्यूशन में नहीं कर पाते वो ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, इसलिए उनको इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है, उनको ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरत है। तो पूरी बात बोलनी है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते वहां पे इसलिए यहाँ करते हैं। अब इतने जने बोल रहे उनमें मेरे को नहीं सुना होगा वो, ठीक है, अब ध्यान रखना है ये, ठीक है। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन कितना क्या हो सकता है? कौन कौन से? प्रिस्क्राइब्ड और वॉलेंट्री। वैसे टाइप इसके अलग भी है बट अपने को ये याद रहेगा तो इतने में काम चल जाएगा अपना, है ना। टोटलियन क्या लिखाया? किसकी? इसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की क्या? प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा हाँ लिखा है भाई, स्वैच्छिक होता है, स्वैच्छिक, हाँ, स्वैच्छिक सोसाइटीज, ठीक है, टोटलेरियन। हाँ, ठीक है, अपने को उसमें ध्यान इतना ही रखना है, वॉलेंट्री है, जहां वॉलेंट्री नाम आ जाएगा उसका मतलब चॉइस, बस। प्रिस्क्राइब्ड मतलब किसी ने अपने को प्रिस्क्राइब किया है, जैसे डॉक्टर ने अपने को प्रिस्क्राइब किया, अपनी इच्छा से अपन टैबलेट लेने के शौकीन नहीं है पर उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया है अपने को, हाँ वो तुम पे है, ठीक है। पर इसमें जरूरी है प्रिस्क्राइब्ड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेंबर होना कंपलसरी है, ठीक है। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर होना कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारी चॉइस है तो मेंबर बनो वरना नहीं बनो, ठीक है। अब तुमको जैसे मैं अगर बोलूं कि तुम भारत में रह रहे हो तो इंडिया के तुम एक मेंबर हो ना, वो तुम्हारे लिए कोई स्वैच्छिक नहीं है कि तुम अगर हो तो हो, वरना मैं तो इंडिया में रह रहा हूँ, मैं किसी और की सिटीजनशिप लेके यहाँ रह सकता हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन
तुमको जबरदस्ती इंडिया का वो दे देगी, ठीक है, कि तुम इंडियन सिटीजन हो, तुम्हारी इच्छा उसमें नहीं है। तुम तो चाहते हो कि मैं अमेरिकन सिटीजन बन जाऊं इंडिया में बैठा बैठा, पर नहीं बन सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती ऐसा। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें तुम अपनी इच्छा से मेंबर बन रहे हो, जबकि प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन में तुमको कंपलसरी मेंबरशिप होती है, ठीक है। और कल्चर, कल्चर क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स होता है, किसका? सबका, सब कुछ आ गया उसमें, तो इसको क्या बोलते हैं? सोशल हेरिटेज बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है अपने को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सोशल हेरिटेज, तो अपन किसको बोलेंगे? कल्चर को, ठीक है। फिर क्या था कल्चर में? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर कौन है? कल्चर ट्रेड। कल्चर ट्रेड से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से क्या बनता है? पैकेज बनता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पैटर्न, वो हाँ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और पैटर्न, हाँ ठीक है। उसके बाद कल्चर के फॉर्म ऑफ कल्चर क्या क्या हो सकते हैं? 3 देखे थे अपन ने, एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, टेम्पोसेंट्रिज्म। एथनो मीन्स माई कल्चर इज सुपीरियर, जीनोसेंट्रिज्म मतलब अदर फॉरेन कल्चर आर सुपीरियर, टेम्पो मतलब प्रेजेंट इज सुपीरियर देन पास्ट, बस। उसके बाद वैल्यू क्या होती है भाई? वैल्यू कि मेरे तो कोई वैल्यू ही नहीं है? किसका एग्रीगेट? जो सबसे पहले जो प्रोसीजर बना लिए, जो ठीक है नॉर्म्स हैं जो, या जो प्रोसीजर्स हैं, तो उनका क्या है? एग्रीगेट क्या कहलाता है? वैल्यू कहलाता है, ठीक है। और वैल्यू वो जो अपन बात करते हैं वो किस फॉर्म में होती है? कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, वो इससे अलग है। ये डेफिनेशन पढ़ो, इससे मैच करके देखो कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैच हो रही है क्या? देखो नहीं हो रही ना। वो एग्रीगेट किसका है? रूल्स का, प्रोसीजर्स का और नॉर्म्स का। जबकि उसमें क्या आ गया कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कभी आदमी की होती नहीं है, वैल्यू हमेशा किसकी होगी? इकोनॉमिक्स जो चीजें होती है ना, उनकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, उनकी वैल्यू हो सकती है। वैल्यू हमेशा मॉनेटरी फॉर्म में ही हो सकती है, या उसकी बार्गेन करे ना अपन कि इसके बदले ये ले ले एक्सचेंज में, तो एक्सचेंज की वैल्यू हो सकती है। इंसान की वैसे क्या वैल्यू हो सकती है? कुछ नहीं होती। हाँ वैल्यू वैसे बोले ना कि मेरी वैल्यूज और एथिक्स अलग है, तो वो वैल्यूज ये है, हाँ, कि मेरी वैल्यूज इससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, मेरी वैल्यूज और एथिक्स तुम्हारी वैल्यूज और एथिक्स से अलग है। तो वो नॉर्म्स, रूल्स, प्रोसीजर, वो चीज वहां ठीक है। पर ऐसे कहे कि मेरी वैल्यू ही नहीं है कोई, तो हाँ मॉनेटरी मीन्स इन फॉर्म ऑफ मनी, मनी है ना। मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, मनी, मौद्रिक, ठीक है। मॉनेटरी होता है भाई मौद्रिक, और मॉनेटरी की स्पेलिंग ये नहीं होती भाई, ठीक है। मौद्रिक होता है। मौद्रिक कैसे भी हो सकता है भाई? मनी किसी फॉर्म में हो सकती है ना। जिस मनी का मतलब, वैल्यू का क्या मतलब होता है? जिसके एक्सचेंज में अपने को कुछ मिल सके, वो उसकी वैल्यू है, ठीक है। जैसे अगर अपन ने कोई चीज दी, अपने पास कुछ था, उसके अपन ने एक्सचेंज करवाया, तो उसके बदले में अपने को कुछ मिल गया, वो उसकी वैल्यू है। चाहे वो मॉनेटरी हो सकती है, एक्सचेंज में हो सकती है, वो उसकी वैल्यू कहलाएगी, है ना। तो वैसे अपन जो यूज करते हैं वैल्यू, वो सही टर्म नहीं है। अपना एक्सचेंज में क्या देगा कोई? कुछ नहीं मिल तो सकता है। चलो उसके बाद फिर वैल्यू और एथिक्स अलग है, कैसे? वैल्यू में तो वो आ गई इकोनॉमिक्स। अच्छा क्या होता है? क्या होता है? एथिक्स क्या होते हैं भाई? एथिक्स और वैल्यू में डिफरेंस क्या है? एथिक्स तुमने पढ़ा था? क्या था?
हाँ 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 एग्जाम्पल दो सर। किसका एग्जाम्पल दो? दोनों ये इसमें एथिक्स में आएंगे ये वैल्यू में। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे ईमानदारी है, वो तो एथिक्स में आएंगे। ईमानदारी तुम्हारा एथिक्स है ना? जबकि अगर तुम कोई नियम का पालन, जैसे तुम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हो, उसमें जो लिखा हुआ है नॉर्म्स उसको मान रहे हो, तुम सोसाइटी के नियम मान रहे हो, ठीक है, उसके प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हो, तो तुम क्या है? वैल्यू है। ठीक है, तुम ईमानदार हो, तुम शालीन हो, तुम तो मैं एथिक्स का एग्जांपल बताया, वो मैंने वैल्यू का अलग बताया। वैल्यू में आपने बताया कि जो सोसाइटी की नॉर्म्स वगैरह जो लिखा हुआ है ना, नॉर्म्स है ना, तो वो क्या हो गया? वैल्यू है वो तुम्हारी। ठीक है, जबकि एथिक्स मतलब जो ऐसे प्रदर्शित नहीं हो रहा, बट एग्रीगेट तुम्हारे बिलीफ का, तुम्हारे पर्सनैलिटी का और तुम्हारे प्रिंसिपल्स का जो एग्रीगेट है, वो क्या कहलाएगा? एथिक्स कहलाएगा। वो तुम्हारा एथिक्स है। ठीक है, तो समझ में आ गया तो अच्छा हुआ। नॉर्म्स मैंने तो बोला नहीं, मैंने तो बोला नहीं वैल्यू लिखी होगी यार। मैंने लिखित कब बोल दिया कि वैल्यूज हमेशा लिखित होंगी? आपने ऐसे बोला वैल्यू भी बोला जो लिखित में है यही बोला। ये उसने क्वेश्चन पूछा था कि जो वो क्या था, अरे इसने इसने क्वेश्चन पूछा था ना, फ्रीडम, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम पूछा ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसने बोला था? है? अरे बोला राइट ऑफ फ्रीडम, किसने बोला? नहीं बस अब ठीक है। फिर अपन ने सोशल कंट्रोल पढ़ा। सोशल कंट्रोल किसके लिए होते हैं भाई? सोसाइटी में बस उसका बैलेंस बनाए रखें और वो कंट्रोल स्थापित रहे, तो सोसाइटी आराम से चलती रहे। उसके उसमें अपन ने देखा फोकवेज देखा, उसके बाद क्या देखा? मोर्स देखा, नॉर्म्स देखा, रूल्स और लॉज देखे, है ना? तो उसमें फोकवेज क्या थे? इनफॉर्मल रूल्स जो हैबिट और ट्रेडिशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा मोर्स। मोर्स में क्या होगा? ओट टू बी, मोरल वैल्यूज होंगी। और टैबू में क्या हो जाएगा? ओट नोट टू बी, है ना? और उसके बाद अपन कहाँ जाएंगे? नॉर्म्स में। नॉर्म्स मतलब एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जिसको अगर तुमने तोड़ा तो तुमको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, और जो जिसको अपन लॉ बोलते हैं, जिसको रूल्स बोलते हैं, वो क्या है?
कोडिफाइड मोर्स, है ना, बस। हाँ हाँ, रूल्स को बोला है ना मैंने, लॉज रूल्स एक ही तो बात होती है, अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लीडरशिप अपने देखी 3 टाइप की, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का एक मैंने कल एक स्टेटमेंट बताया था कि सबको याद है क्या? लीडरशिप का स्टेटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप क्या है? अरे जो दूसरे से करवा सकते हो नहीं करना। हाँ बस, काम तो करना ही पड़ेगा, कर्म बिना दूसरे से करवा नहीं सक पाओगे, है ना। बस 3 टाइप की होती है, उसमें अपने को ध्यान रखना है, लेस इज फेरी, है ना। इसमें क्या होता है, फ्री होते हैं सबऑर्डिनेट्स, वो अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। चलो भाई आ जाओ, साइकोलॉजी पढ़ेगी। सबसे पहले तो इसकी क्या बोलते हैं, वाह यार, साइकोलॉजी की स्पेलिंग देख ले, पी से है ना। I know very well. तो इसमें स्पेलिंग में गड़बड़ बता क्या है? अब नहीं, इसके बाद क्या है? अरे रुक जा यार, तुम क्या कर रहे हो? हाँ कहाँ आएगा? हैं? कहाँ आएगा एच? ये वाला सही है क्या? ठीक है, लिख लो भाई, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। गैलेस चाफ्ट एग्जांपल बताओ सर। गैलेस चाफ्ट जैसे कोई क्लब है, उसके मेंबर हो गए तुम, जो भी सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, जहां तुम्हारा ट्रेडिशनल और पर्सनल रिलेशनशिप नहीं हो, ठीक है, तो वो कोई भी ग्रुप हो सकता है। रोटरी क्लब के तुम अगर मेंबर हो तो भी वो भी गैलेस चाफ्ट है, जहां फॉर्मल हो, इनफॉर्मल रिलेशंस नहीं हो, ठीक है। तो रोटरी क्लब हो गया, कोऑपरेटिव क्लब हो गया, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के तुम मेंबर हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, मार्बल एसोसिएशन हो गया, हाँ कोई भी एसोसिएशन हो सकता है, ठीक है, जहां तुम्हारे ट्रेडिशनल और पर्सनल रिलेशंस नहीं है, जैसे जमींदारी सिस्टम है, ताल्लुकदार सिस्टम है, आड़त सिस्टम है, इनमें तुम्हारे घर जाके पढ़ना क्या होता था, नहीं तो जमींदारी में ताल्लुक किसको बोलते थे भाई? तालुका कहाँ बोलते थे? ताल्लुकदार अपने नहीं होते थे, अपने जमींदार होते थे। ताल्लुकदार कहाँ होते थे? जो साउथ में, जो जहाँ ताल्लुक होते थे, अपने तो ताल्लुक होते ही नहीं थे, वहां ब्लॉक, जो ब्लॉक होता था ना उसको ताल्लुक बोलते हैं, है ना। जो भी साउथ में अपन जाएंगे, यहाँ महाराष्ट्र से लेके और सारे ताल्लुक बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, चलो। उसमें क्या होता ताल्लुक? ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक को ताल्लुक बोलते हैं यार भाई साउथ में। अब ब्लॉक उसके वो ठिकाना हो गया, उसका वो मालिक वो है, वो कर वहां से वो लेगा, हाँ बस। सारी चीजें मैं अगर एक एक बात ऐसे बताने लग गया ना, फिर तुम्हारे सिलेबस को कई दिन और लगेंगे, कई साल और लगेंगे, है ना। तो क्योंकि बहुत खत्म तो होगा नहीं है, जमींदार ताल्लुकदार तो चलते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो वो ठीक है, एक बार छोटी बात थोड़ी देर में समझ जाया करो, ज्यादा मत बोला करो फालतू।
ठीक है। एक्ट ऑफ बिहेवियर है ना, उसके 3 एस्पेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में अगर अपन देखेंगे तो अपन बिहेव करते हैं, एक्ट ऑफ बिहेवियर, उसके 3 एस्पेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है कोग्निटिव, ये इंपॉर्टेंट बात है अभी अपनी, है ना। एक कोग्निटिव हो सकता है, एक अफेक्शन हो सकता है, और एक कोनेशन हो सकता है। अफेक्शन एंड कोनेशन, ये समझना भाई बहुत जरूरी बात है। पहले तो नोट करो, कोग्निशन, अफेक्शन, अपन कैसे बिहेव करते हैं वो किस पे बेस्ड होगा, इन 3 चीजों पे बेस्ड होगा, ठीक है। कोग्निशन पे, अफेक्शन पे और कोनेशन पे, ठीक है। कोनेशन, अफेक्शन एंड कोग्निशन। कोग्निशन का मतलब होता है भाई, देखो अपन बात करते हैं एक, इसमें आएगा नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग, जो है वो है कोग्निशन है यार, अंडरस्टैंडिंग। एक सेकंड, सन है ना, कोग्निशन है ना, कोग्निटिव मैंने बोला ये लिखते हो, कोग्निटिव माइंड सेट हो जाएगा बाद में, इसके बेस्ड जो माइंड होगा ना वो कोग्निटिव हो जाएगा, है ना। सन लगते ही क्या हो जाता है भाई, नाउन हो जाता है, ठीक है। टिव लग गया मतलब कोग्निटिव माइंड, जिसमें नॉलेज है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, माइंड का क्या हो गया, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण है ना। तो यही बोला मैं, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण। काला आदमी, काला घोड़ा, काली गाय, ठीक है। गाय क्या है, संज्ञा, और उसकी विशेषता बता रहा है काला, तो वो विशेषण है। कोग्निटिव माइंड मतलब माइंड कैसा है, जिसमें नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और कोग्निशन क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन क्या होते हैं भाई, संज्ञा सर्वनाम नाम के स्थान पर काम आएंगे क्या, संज्ञा और सर्वनाम नाम जो होते हैं उनको ही नाउन बोलते हैं। हाँ ठीक है। कोग्निशन जिसके बाद में सन लग जाए वो क्या है, नाउन है। तो ये कोग्निटिव होते ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसलिए अपने को ये मैंने इसलिए बताया, ठीक है। कोग्निशन का मतलब होता है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। अगर अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड पे अपना बिहेवियर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कोग्निशन, ठीक है। अगर अपन कोई बिहेवियर अफेक्शन यानी इमोशंस से ले रहे हैं तो वो कैसा डिसीजन है, अफेक्टेड बाय अफेक्शन, ठीक है। जो एक्ट ऑफ बिहेवियर है, तो अगर अपना नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है तो क्या है, कोग्निशन। इमोशन के बेस पे है तो अफेक्शन, और अगर मोटिवेशन के बेस पे है तो कोनेशन, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। कोग्निटिव माइंड कैसा होगा, जो माइंड फैक्ट बेस्ड होगा, है ना। तो वो किस पे बेस्ड होगा, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा, ठीक है। अफेक्शन किस पे होगा, इमोशन पे बेस्ड होगा, कि उसमें क्या होंगे, ज्यादा कैसे होंगे, इमोशन पे बेस्ड होगा। जैसा माइंड कि भाई ये बहुत अफेक्शन से डिसीजन लेता है, इसका जो एक्ट ऑफ बिहेवियर है बहुत अफेक्शन वाला है, अफेसिनेट है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ड्यू टू अफेक्शन, ठीक है। इमोशन से ज्यादा फैसले लेता है। और ये क्या होता है भाई, कोनेशन, मोटिवेशन, ठीक है। चलो ये ध्यान में रखना है। अब देखो पर्सनैलिटी क्या होती है भाई, इसका
क्या है? Become aware of, know something, affection, to have feeling about it, connection, particular way or direction after the feeling. अब ये फीलिंग इनके इसके बेस्ड पे भी कनेक्शन हो सकता है कि भाई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से मोटिवेट हो गया, ठीक है, या इस अफेक्शन इमोशन की वजह से मोटिवेट हो गया। किस में लिखा हुआ है? ह्यूमन बिहेवियर में बी कवर्ट और ओवर्ट, ये हाँ, ये तो साफ तो लिखा है। एक तो एक्सप्रेस्ड होता है, एक इनवर्ट होता है। इनवर्ट कैसा हो सकता है? जो एकदम कुछ किसी को कुछ नहीं बताए, शांत, जैसे अपने इंट्रोवर्ट कि भाई कुछ नहीं, शांत रहता है, किसी को कुछ नहीं बताता। अफेक्शन से कैसे? अफेक्शन मतलब इमोशन से, सामने लिखा है अफेक्शन का मतलब इमोशन से। स्टूडेंट कोनेशन टाइप होते हैं। स्टूडेंट क्या? अच्छा, मोटिवेट टाइप होते हैं। जरूरी नहीं है कोई आदमी एक टाइप से बिहेव करता हो, इन सब मिला के भी कर सकता है, ठीक है। तो ये एक डिसीजन एक्ट ऑफ बिहेवियर का टाइप होता है कि अगर अपन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे करेंगे तो उसको कोग्निशन बोलेंगे, अगर इमोशन के बेस पे करेंगे तो उसको अफेक्शन बोलेंगे, और मोटिवेशन पे करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कोनेशन। अब मोटिवेशन इससे भी आ सकता है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग से, मोटिवेशन इमोशन से भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, ये दोनों साथ भी आ सकते हैं कि इमोशन से प्रेरित होकर मोटिवेशन ले लिया, तो दो चीजें साथ में भी हो सकती हैं। अंडरस्टैंडिंग, इमोशन, मोटिवेशन तीनों भी साथ हो सकता है, ठीक है। पर्सनैलिटी क्या होता है? हाँ, पर्सनैलिटी, अगर तुमको पूछे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी, हाँ, इसका क्या मतलब है? पर्सनैलिटी किसको मिला के बनेगी? सारे बिहेवियर को। हाँ, देखो ये एग्रीगेट होगा किसका? एक पर्सन के एक्सपीरियंस का, उसके थॉट्स का और उसके एक्शंस का। अगर तुमको कोई पूछे कि पर्सनैलिटी किसको मिला के बनती है, तो वो क्या है? किसी की एबिलिटी, किस एक्सप्रेशन, किसी एक्सपीरियंस, उसका थॉट और उसका एक्शन, इन सब का एग्रीगेट है, वो क्या है? पर्सनैलिटी। तो तीन चीजें पर्सनैलिटी में याद रखनी है, एक तो एक्सपीरियंस, आपका सोच कैसी है, थॉट, एंड क्या होगी? एक और एक्शन, तुम क्या एक्शन कर रहे हो? एक्शन का मतलब एक्सप्रेशन है। एक टर्म होती है इसमें, पर्सनैलिटी देख लिया, इसका पूरा एक अगर लिखना चाहो तो लिख लो पर्सनैलिटी का। द सम टोटल ऑफ one's experience, the sum total of one's experience, comma, thoughts and interest, action। हाँ, ये लिखा है यार सामने। तो बोल, कोई गलत भी होगा, आदमी बोल सकता है कभी कभार। इंटरेस्ट और आगे इंटरेस्ट नहीं, एक्शन लिखा है। हाँ, है ना? आपको सर बोला कि इंटरेस्ट नहीं, एक्शन। देखो एक टर्म होती है रेशनलाइजेशन, ये तुम्हारे सबके साथ लगभग होता ही होता है, रेशनलाइजेशन, है ना? तो वो बताने तो दे, तू मेरे से आगे बढ़ने वाला क्या? तुम बीच में बहुत ज्यादा बोल रहा है ना? नहीं बोलना चाहिए।
देखो इसका मतलब क्या होता है, जब इंडिविजुअल अपने आप को ये बताता है कि जो मेरे साथ हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए था, मतलब वो जो कॉन्शियसली वो अपने आप को समझा रहा है कि जैसे अपन क्या बोलते हैं कि रैशनलाइजेशन का मतलब एक रैशनल बना लिया उसने, माइंड को एक तरफ कर दिया कि जो चाहता था मैं वही हुआ है मेरे साथ, जबकि उसके साथ चाहे हुआ गलत हो, पर वो अपने दिमाग को ये समझा रहा है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं वही वही चाहता था मैं, है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, माइंड को क्या कर रहा है, वो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो मैं चाहता था वो मेरे साथ हो रहा है, मैं यही चाहता था मेरे साथ होना चाहिए था। जैसे अपन बोले सोर ग्रेप, अपन ने सुना है ना, वो खट्टे अंगूर खट्टे हैं, है ना। तो अपन उसमें क्या है, उसमें क्या बोलते हैं, मतलब उस चीज की अपन प्राप्त नहीं कर सकते तो बहाना हो रहा है। कैसे कि वो अंगूर खट्टे में उन तक पहुंच नहीं पा रहा, पहुंच तो पाया नहीं टारगेट तक, तो कह क्या रहा है कि भाई अंगूर खट्टे थे, है ना। चलो लिखो, रैशनलाइजेशन का लिखो। लिखो भाई, हाँ। when a person unconsciously when a person unconsciously कॉन्शियसनेस क्या होता है भाई, कॉन्शियसनेस क्या होता है, होशोवास, है ना, कि हाँ ठीक है। तो अनकॉन्शियस का मतलब क्या हो गया, बिना ज्यादा सोचे समझे या बिना जानने। ठीक है, तो जब कोई पर्सन, व्हेन ए पर्सन unconsciously explain the situation, unconsciously explain the situation to oneself, unconsciously explain the situation to oneself by reasoning that रीजन दे रहा है ना, reasoning that by reasoning that, comma, after all after the individual never did really the individual never did really wish to achieve the never did really wish to achieve the goal। अब गोल मिला नहीं तो क्या कह रहा है कि मैं उस गोल को पाना चाहता ही नहीं था। समझ में आई। अनकॉन्शियसली अपने माइंड को ये समझा रहा है, उसने पहले उसके लिए ट्राई किया गोल के लिए। गोल क्या था भाई, गोल क्या होता है, टाइम पीरियड। हाँ, टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर टारगेट में कोई पहुंचना है अपने को कहीं, तो उसके लिए एक टाइम पीरियड है अपने पास, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गोल बोलेंगे, है ना। तो उस गोल उसने डिसाइड किया, उस गोल पे उसको पहुंचना था पर वो पहुंच नहीं पाया। अब वो अपने माइंड को अनकॉन्शियसली ये समझा रहा है कि ये गोल पे मैं पहुंचना चाहता ही नहीं था, ये मेरा गोल था ही नहीं। समझ आई बात। जैसे तुमको प्री पीजी में एडमिशन लेना है, तुम्हारा प्री पीजी में एडमिशन नहीं होता है, तो तुम अपने माइंड को समझा रहे हो कि मैं तो डब्ल्यू की तैयारी कर रहा था, मैं प्री पीजी की तैयारी कर ही नहीं रहा था। ठीक है, तो तुम दूसरों को भी ये बता रहे हो और खुद के माइंड को रैशनलाइज कर रहे हो कि वो कम से कम कुछ तुमको लानतें कम दे, तुमको कंट्रोल में रखे। समझ आया। तो ये रैशनलाइजेशन प्रोसेस होता है, ह्यूमन माइंड का नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, जब अपने को कोई गोल नहीं मिलता तो अपन क्या कहते हैं कि मैं इसकी चाहत रखता ही नहीं था।
ठीक है, कि भाई मैं प्री पीजी मेरा गोल था पर प्री पीजी मेरे को नहीं मिला, तो मैंने मेरा गोल ही चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने ऐसे कह दिया कि मेरा ये, मैं चाहता ही नहीं था इसको। ठीक है, इसके जैसे अपन दो एग्जांपल ले सकते हैं। एक तो सोर ग्रेप वाला कि नींबू अंगूर क्या है, खट्टे हैं, और एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं एक और है इसका, स्वीट लेमन रैशनलाइजेशन। ये दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक तो सोर ग्रेप रैशनलाइजेशन, और एक स्वीट लेमन रैशनलाइजेशन। ठीक है, सोर ग्रेप का लिख लो फटाफट एक लाइन, फिर समझ में आ जाएगा इससे। व्हेन, पहले इसका लिखो सोर ग्रेप रैशनलाइजेशन का। व्हेन ए पर्सन अनकॉन्शियसली, when one fails to achieve, sorry ऐसे लिखना, when one fails to achieve, when one fails to achieve, when one fails to achieve his goal, he denigrates the goal, denigrates the goal and regions he did not want, and regions he did not want it anyway, since it was not worthwhile. Anyway, since it was not worthwhile. कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, नाचना आता नहीं पर आंगन टेढ़ा है। इसलिए ये क्या कर रहा है, इसमें सोर ग्रेप में क्या कर रहा है कि वो डीनरेट्स कर सकता है, किसको, गोल को ही डीनरेट्स कर सकता है, उसमें ही खोट निकाल देता है कि क्या है, खट्टा है, इसलिए मेरे को नहीं चाहिए। गोल को क्या नीचा दिखा देता है, जो अपने ये वर्ड दिखा ना डेनिग्रेट्स, ठीक है, तो उसको क्या कर देता है, नीचा दिखा देता है, उसको डिग्रेड कर देता है। गोल को ही बोल देता है कि गोल ही अच्छा नहीं था, मैं तो उसके काबिल था, गोल अच्छा नहीं था। ठीक है, वो ही खट्टा था। ठीक है, तो वो कैसा है, सोर ग्रेप रैशनलाइजेशन है। अब देखो स्वीट लेमन लिखो। when individual regions that what he has regions that what he has got is really what he wanted after all. Even though it is not. After all, even though it is not. इसमें क्या कह रहा है भाई, नाम से पता चल रहा है, स्वीट लेमन
है तो खट्टा, पर उसको मिल गया लेमन, इसलिए वो क्या कर रहा है कि मीठा है। चाहिए तो उसको कोई एप्पल था, ठीक है, पर उसको एप्पल नहीं मिला, उसको लेमन ही मिल गया, तो उसने क्या कह दिया कि यही मीठा है मेरे लिए, तो कि मैं तो इसको ही चाहता था, मैं तो एप्पल की आशा रखता ही नहीं था, मैं तो लेमन ही चाहता था, और ये मीठा है लेमन, ठीक है। तो वो गोल उसका क्या था, कुछ और था, बट उसको वो नहीं मिला, कुछ और मिल गया, तो उसने कहा मैं तो यही तो चाहता था। वो सेटिस्फाई है अपनी जगह, वो अपने माइंड को रैशनलाइज कर रहा है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, ये दो टाइप का रैशनलाइजेशन होता है, नाम से पता चल रहा है ना। किसमें रेसिज्म नहीं आएगा। हाँ, स्वीट लेमन मतलब एफर्ट कम करने का मतलब नहीं है, गोल मिले एफर्ट जरूरी थोड़ी है एफर्ट से गोल मिले, हाँ नहीं, वो रेसिज्म का कोई मतलब ही नहीं इसमें। हाँ, गोल सीकिंग बिहेवियर है, साइकोलॉजी का बिहेवियर है। जब गोल किसी को नहीं मिलता तो वो अपने माइंड को सिग्नल करता है, अपनी तरफ लाता है वो कैसे न कैसे करके, कि आखिर मैं यही चाहता था, मेरी यही इच्छा थी, ठीक है। चाहे वो शोर ग्रेप से लाए, चाहे स्वीट लेमन से, या तो उसको गोल को ही गालियां दे दे कि ये तो मेरे लायक ही नहीं था, या ऐसे कह दे कि ये सेव चाहिए था पर मिल गया लेमन, पर है मीठा, है ना। ठीक है, चलो ठीक है। जैसे प्री पीजे में नहीं हुआ तो सुपरवाइजर सही है, हाँ प्री पीजे में नहीं हुआ तो मैं तो डब्ल्यू की तैयारी कर रहा था, तो ये कैसा है भाई, हाँ स्वीट, अब होना भी चाहिए, वो तो कह रहा है बस, ये तो एक बार रैशनलाइजेशन कर रहा है, मिलेगा तब, उससे पहले वो ऐसे गालियां देगा प्री पीजी में, क्या है यार एमएससी करके भी बेरोजगारी फिरना है, इससे अच्छा मैं तो डब्ल्यू की करूंगा, ये तो कोई काम की नहीं है प्री पीजी, तो वो शोर ग्रेप है ना।